क्यों रहे हो, क्या बात होगी? दिल कमज़ोर हो रहा है जी। रोएंगे नहीं तो क्या होगा, हम कल को रोड पे चले जाएंगे। क्या करें, हम आत्महत्या कर लेंगे 4 आदमी, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, दूसरी पार्टी होगी जिसने मेरे मकान में प्लाट लगवाया है। इस घर को तोड़ने की बात कर रहे हैं क्या? घर को तोड़ने की बात कह रहे हैं या तो हमारा मकान प्लाट खाली कर दो, नहीं तो इसको तोड़ देंगे जेबीसी लगा के। प्रशासन से भी और जाट समाज से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। इतने इतने दहले क्यों हो रहे हैं? हाँ। क्या दिक्कत आ रही है? हमारे को डराते धमकाते हैं, किसी टाइम शराब पी करके आ जाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, और धमकी देते हैं हम ऐसे कर दें, मार दें, वो कर देंगे। धमकी कहते पानी लिया नू लिया, क्या लिया? नू कहते शराब पीने खतर पानी दे जावा रहे, मैं को ना आंती फिर अच्छा, आपको बोलते कि शराब के लिए पानी दे जाओ यहाँ। कदे कप लिया शराब पीने। मैं जो है झज्जर जिले के गांव में पहुंचा हूं। ये मोहम्मदपुर गांव पड़ता है जिसमें मैं पहुंचा हूं, और यहां पर एक मामला सामने आया है। इनसे ही जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। दरअसल आपको बता दूं, झज्जर जिले के पास में ये गांव पड़ता है, और जाट समाज से ये जो है परिवार है, जो कि यहाँ पर इनका कहना है कि हम बाहर से आके रहते हैं। सबसे पहले एक बार कहूँगा, ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये इनका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर मकान है। इनकी कुछ समस्या है जिसको लेकर के जो है इन्होंने हमें फ़ोन किया, बताया कि भाई ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम कुमार नाम है। क्या बात है, आपने फ़ोन किया, बुलाया हमको, क्या? हमने न्यों बुलाया जी, मैंने 2013 में मकड़ोली गांव का रहने वाला हूं, और 2013 में आकर के यहाँ राजा जी है छावनी वाली में प्लाट लिया है, रजिस्ट्री और अंतकाल होया और है, और यहाँ 2024 में इस्तेमाल हुई है। 24 में किसी ने मेरे मकान में प्लाट लगवा लिया, और मेरा मकान बीच में आता है। वो मेरे को किसी भी टाइम आगे शराब पी करके तंग करते हैं, धमकी देते हैं, मकान गिरा दें, फलाना गिरा दें। मैं जाट समाज से और प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मैं गरीब आदमी हूं, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं, भाई मैं गरीब आदमी हूं, मजदूर आदमी हूं। ये जो आप बता रहे कि ये चीज़ें जो है, मतलब कि आपके प्लॉट में ये समस्या आई है, 2013 में आपने लिया, बिना आपके नाम में? हाँ जी, बिना आपके नाम में रजिस्ट्री मेरी वाइफ का नाम है, वो एक्सपायर हो गई है, कैंसर की मरीज थी 10 साल से। अच्छा। वो 2024 में एक्सपायर होगी, दिसंबर 21 को। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में एक लड़के की बहू है, एक लड़का है, मैं और एक पोती है मेरी। और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूं मैं, जाट समाज से भी, आपने कि मेरे हक में बात आई जाए, और मैं हर एक जगह धक्के खा लिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन को बताया आपने? हाँ, पुलिस प्रशासन को भी बता था, पुलिस मौके पर बुलाई भी है, पीसीआर वाले। यहाँ जो मेरा ईंधन गोसा जला दिया है जबरदस्ती करके। क्या जला दिया? ईंधन गोसा। अच्छा, ईंधन गोसा। ये जो जले हुए चीजें दिख रही है, फुट ऊपर तक आंच लगी ओढ़ है, इसकी लुक लगी ओढ़। किसने जलाया ये आपका? ये वकील साहब है, सोनू सनोफ बलवंत, और एक रतन बुला सनोफ रतन, और एक डीएसपी दिलबाग सिंह रिटायरमेंट रतन का ही। तो ये क्यों जला दिया इन्होंने? ये इन जला दिया कि हम सफाई कर रहे हैं, पीसीआर के सामने ये बोला, प्रशासन के सामने, कि भाई हम सफाई कर रहे हैं। मेरा ईंधन गोसा सब कुछ जला दिया। तो इस घर को तोड़ने की बात कर रहे हैं? घर को तोड़ने की बात कह रहे हैं या तो हमारा मकान प्लाट खाली कर दो, नहीं तो इसको तोड़ देंगे जेबीसी लगा के। और हमने, ये कौन बोल रहा है कि जैसे भी लगा के मकान तोड़ देंगे? वकील है सोनू बलमत का लड़का, वो झज्जर कोर्ट में बैठता है। या तो मकान खाली कर दो, वरना जो है, या तो मकान को छोड़ के चले जाओ, और या इसको परे बना लो। मैं गरीब आदमी मकान ने कैसे तोड़ के बना लूं, एक बड़ी मुश्किल बनता है। नहीं, बनावा तो आई है कि ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये क्या है, इसमें क्या ले रहे हैं आप? ये क्या है? बनी ओढ़ है, और अंतकाल भी डाउड है, और मेरे पास और भी आईडी प्रूफ है। तो ये इसी मकान की रजिस्ट्री है 150 गज की। ये देख सकते हैं भाई, ये रजिस्ट्री ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका क्या दिखाओ भाई। इनका कहना ही है कि 2013 में इन्होंने मकान लिया था, उसके बाद में अब इन्हें जो है 13 साल पहले मकान बनाया है, और आज इसको तोड़ने की बोल रहे हैं। मेरा 13 साल से मकान बनाया हुआ है, मकान प्लाट लेते ही बना लिया था, मेरा 13 साल से यहाँ कब्जा है। वो कौन लोग हैं जो लोग आपको इस तरह की धमकी दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं? ये धमकी दे रहे हैं सोनू सनोफ बलवंत और बुला सनोफ रतन। तो इनका क्या सीन है? ये क्यों कह रहे हैं? इनका ये सीन है, ये बोलते हैं हमने अपने खेत की कटवा कर
यहाँ प्लाट लगवा लिया 1300 गज का, और मेरा मकान आ गया इनके सेंटर में। ये बोलते हैं या तो इस जगह को खाली कर दे, नहीं तो हम जेबीसी से तड़वा देंगे और तहसीलदार से परमिशन लिए ओढ़ है। ठीक है, और हम कहाँ जाएंगे? प्रशासन तो एक तरफ लगवा देगा, मैं कहाँ से मकान बनाऊंगा? मेरे घर में 10 साल से तो कैंसरी मरीज रहेगी। मतलब कि पत्नी नहीं रही है। हाँ, और मैं प्रशासन से भी और जाट समाज से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट। इतने दहले क्यों हो रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है? हमारे को डराते धमकाते हैं, किसी टाइम शराब पी करके आ जाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, और धमकी देते हैं हम ऐसे कर दें, मार दें, वो कर देंगे। तो हमारा गांव पड़ता है रोहतक के पास मकड़ोली, और यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कि हमारे को अकेला देख के दबाव डाल रहे हैं नजायज जबरदस्ती। मतलब कि आप बाहर से आके रह रहे हैं? हाँ, बाहर से आगे रह रहे हैं। मैं 2013 से प्लाट ले मकान। अकेला परिवार है यहाँ? मेरा अकेला परिवार है, हमारे पास साथ कोई है नहीं। वो अकेला देख कर हमारे को धमकियाँ देते हैं। कितने लोग हो परिवार में? परिवार में हम अब तो टोटल 4 ही है। लड़के की बहू है और पोती है, और लड़का हर मैं हूँ। और लड़का जाता है बाहर सब्जियाँ काम करने, और हमारे वो अकेले को भी हाथ दबोच लेते हैं किसी टाइम। अच्छा, मतलब खतरा है? हाँ, खतरा है। इसको बताया आपने कि ये इस तरह से जो है? प्रशासन को भी बताया हमने। जब PCR बुलाई, उन्होंने आग लगी देखी, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई करी नहीं है बेरी थाना से। और बेरी थाने में जा रिपोर्ट दी तो हमारे से दरखास्त हटवा ली कि भाई हम बैठ के समझौता कर रहे हैं। फिर उनने हमारी जो है ना हमारे ऊपर केस कर दिया। कल सुमन भेज दिए, और आज मैं गया था तहसील में, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। मैं झज्जर भी गया हूँ और बेरी तहसील में। किसके पास गए थे? मैं गया था, कौन थे भाई, DRO के पास भी पेश हुआ था। DRO ने मारे कर दिया RK SK रेंज SK के ब्रांच ताई। SK ब्रांच ने तहसीलदार बेरी को मार्क किया है। वो मंगलवार को बैठे हैं, 23 तारीख की मेरी तारीख है। तो अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि तोड़वाना है? कोई डिसीजन है नहीं, और मेरी सुनवाई होगी तो इतना तो तोड़ देंगे मकान को। मेरी जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। अगर सुनवाई नहीं हुई जैसा आप चाह रहे, ऐसा ना हुआ, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? हम आत्महत्या कर लेंगे 4 आदमी। उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, दूसरी पार्टी होगी जिसने मेरे मकान में प्लाट लगवाया है, वो जिम्मेदार होगी। अगली पार्टी सोनू सनो बलमत, दिलबाग सनो रतन सिंह, DSP रिटायरमेंट, और अच्छा DSP है रिटायर? हाँ, रिटायरमेंट है, बयानी रहता है वो। और बूला सनो रतन। तो ये बेटे हैं आपके? ये मेरा बेटा है, और ये 4 इस प्लाट में हिस्सेदार हैं। वो कहते हैं फटाफट इसको जल्दी करो, तारबंदी भी करी ओढ़ है, और हमारे ऊपर नाजायज दबाव देते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे कि अगर सुनवाई ना हुई तो आप आत्महत्या कर लेंगे? अब ये 30 लाख का मकान है, वो फ्री चाहते हैं। अगर हमारे को फ्री दे जाएंगे दबाव में आगे। अब मकान कैसे बनता है? मेरा मकान आगे मौके पे देखो प्रशासन, भाई इतना बड़ा मकान कैसे टूट जाएगा और कैसे बन जाएगा? ये बातों है तो बनता नहीं। तो दूसरी पार्टी क्या बोल रही है? वो क्या चाहती है आपसे? बोलती है 20-30 हज़ार रुपये लो और अपना सामान साइड में रखो और अपना मकान बनाओ। 20-30 हज़ार में मकान बनता है? तो ये मकान बनाया हुआ है आपने? तो भाई देख सकते हैं ये मकान है। ये जो है बाबूजी बता रहे हैं कि इनके साथ में इस तरह की समस्या है। ये मकान है इनका, जो आप देख सकते हैं। इस मकान में जो है रहते हैं। ये जरा एक बार दिखाए, ये जो है स्थिति जो है, तो ये देख सकते हैं जो है बता रहे हैं कि भाई गरीब लोग हैं। इनके एक पुत्र है, इनकी मिसेज थी, वो एक्सपायर हो गई है, और भाई अब परिवार में ये है, इनका एक बेटा है और एक इनकी जो है पोती है, वो लोग हैं। और ये लगातार आरोप जिन पर लगा रहे हैं, इनका कहना है कि भाई जो है कुछ दबंग किस्म के लोग हैं गांव में जो इन पर लगातार दबाव बना रहे। नहीं कोई बात नहीं, बताओ। ये पोती है आपकी? ये मेरी पोती है। हम इतने छोटे बच्चे लेकर मर जाएंगे तो इसका प्रशासन और दूसरी पार्टी जिम्मेवार होगी। हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे बताओ? ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे सर पर छत नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? तो और क्या मांग प्रशासन से? क्या मांग? प्रशासन से और मैं भाई जाट सेवा समाज से मैं अपनी भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी मदद करी जाए। जाट समाज के बापू एक मिनट, जाट समाज के जो और लोग हैं, किसी को बताया अपने परिवार को? हाँ, बहुत कुछ को बताया, लेकिन वो अपने गांव वालों की तरफ होते हैं, मेरी तरफ कोई नहीं, क्योंकि मैं बाहर का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, और हम तो मर ही जाएंगे जी। हाँ, हमारे बच्चे ही बर्बाद हो जाए तो हम क्या करेंगे बताओ? मुश्किल है, मजदूरी दिहाड़ी कर करके बनाए, 2-2 पैसे लगा के।
तो परेशान है बहुत। मेरी मदद करी जाए जी। प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, और जाट समाज से भी है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सुनाई और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद की जाए। रो क्यों रहे हो, क्या बात होगी? दिल कमज़ोर हो रहा है जी, रोएंगे नहीं तो क्या होगा, हम कल को रोड पे चले जाएंगे। हमारी मदद कोई है नहीं, हमारे को दबाव दे रहे हैं नजाज से भी नजाज। सब गांव वालों की तरफ होते हैं, हमारी तरफ कोई होता ही नहीं है। प्रशासन को भी बहका लेते हैं, प्रशासन से भी वो कुछ गिटमिट कर रहे हैं। प्रशासन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। बाकी हमारे पास 2013 में प्लाट लगा है। बाकी हमारे पास और भी आईडी प्रूफ है। मीटर की जो सिक्योरिटी भरी हमने बिजली, वो भी 2013 की, चूल्हा टैक्स की भी है, पानी की रसीद भी है। हम अपने प्रूफ देते हैं उनको। सब कुछ है आपके पास? हाँ, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, पक्के प्रूफ हैं, कोई कच्चा काम नहीं है। हमको झूठ थोड़ी बोल लेंगे। काम क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, साइकिल पर। साइकिल पे मजदूरी करते हैं हाँ, सब। और बच्चे भी भाई ये फिटरेड़ा बनवा रखा है, ये किस्ता हथी के बच्चे ले रखे हैं, इनकी किस्त पढ़नी पूरी हो रही है, मुश्किल हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। बाबूजी बता रहे कि इस तरह की समस्या है, क्या है पूरा माजरा, जरा सही तरह से बताए। बात ऐसे है सर, ये हमने 2013 में ज़मीन खरीदी थी और यहाँ पे मकान बनाया था। जिस टाइम मकान बनाया यहाँ पे किसी का कोई प्लाट नहीं था। आज 11-12 साल बाद यहाँ पे बोलने लगे यहाँ पे हमारा प्लाट निकल रहा है। जे इनका किसी का प्लाट निकल रहा था यहाँ पे, तो जिस टाइम हमने मकान बनाया था उस टाइम यहाँ पे प्लाट किसी का था, तो उन्होंने हमारे को अलर्ट करना था ना, अरे भाई हमारा यहाँ पे प्लाट निकल रहा है। आज 15 साल बाद 12 साल बाद आके ये बोल रहे हैं हमारा प्लाट यहाँ पे लग रहा है, और जो लग भी रहा है तो प्रशासन की गलती है। जहाँ पे बना हुआ मकान है और वहाँ पे किसी का प्लाट लगाया गया है बगैर मौके देखे, तो गलती तो प्रशासन की होगी ना। मैं गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेच के टाइम पास करता हूँ, अपने बच्चे छोटे छोटे पाल रहा हूँ। तो आज वो बोल रहे हैं 20-50 हज़ार रुपया लेके इस मकान को तोड़वा ले, कहीं और बना ले। क्या 50 हज़ार रुपये में आज कम से कम 2 लाख से कम 3 लाख से कम एक कमरा नहीं बनता, और इतना बड़ा मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ा ना बन जाएगा। हमारे पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, इस करके हमारी सुनवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती जिस तरह से आप बता रहे हैं, फैसला अपोजिट आ जाता है, फिर क्या करेंगे? तो हम आत्महत्या कर लेंगे। उसकी जिम्मेदार प्रशासन और अदर पार्टी होगी। मतलब कि आत्महत्या ही कोई रास्ता है कि उसके अलावा कुछ और भी आप लड़ सकते हैं? तमाम चीजें जब हैं। सुनवाई नहीं होगी, गरीब बंदे के किसी बंदे का परेशानी नहीं सुनी जाएगी, सोचा समझा ही नहीं जाएगा किसी के लिए, तो बंदा क्या करेगा? तो मतलब मानते हैं कि गलत हो रहा है हमारे साथ में? गलती हो रहा है, सरासर गलती हो रही है। ये कौन है? और ऐसा ही समाज, ऐसा ही गांव का सरपंच है। क्या नाम है जी आपका? वर्षा कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? जो तुम बेरा कोना। फिर भी कितने साल हो गए लगभग? भी तो शादी होने तो 4 साल हो ली होने। अच्छा, बेटी आपकी है? हाँ, ये बता रहे बाबूजी कि ऐसे ऐसे करके कुछ लोग आते हैं, शराब पी के दबंगता करते हैं। ना हाँ? आती है, आड़ा भी बैठती है, हाँ। हम बरने आगे बैठ जाती है। तो आके बैठ जाते हैं सामने? अच्छा, धमकियाँ देते हैं, धमकी भी देती है। तो आपको धमकी दी है? कहा है कुछ इस तरह की बातें? दी तो थी धमकी, कहते पानी लिया नू लिया, हाँ, क्या लिया? नू कहते शराब पीने खतर पानी दे जावा रे, मैं को ना आंती फिर वो। अच्छा, आपको बोलते कि शराब के लिए पानी दे जाओ यहाँ? कदे कप लिया शराब पीने। अच्छा, ऐसा बोलते वो लोग यहाँ पे आके? तो आपने बताया अपने घर वालों को कि भाई इस तरह से आके बोलते हैं, ऐसे करके? बताया था, फ्रेंड के तेज, फिर भी नहीं सुनते अभी तो पुलिस को बताया आपने इस तरह की चीजें है? पुलिस सुनती ही ना, तो कहते बता दे। अच्छा, तो भाई जो है ये परिवार है, ये लोग है, ये बाबूजी है तो जी। हमारे पास रजिस्ट्रेंस काल गेला और भी प्रूफ है जी। हमारे पास जो बिजली का हमने सिक्योरिटी भरी है वो भी प्रूफ हमारे पास है, वो भी हमारे पास है। और चूल्हा टैक्स की रसीद भी हमारे पास है। और कौन सी सन की है? ये 2013 की है जी, 10/2/2013 चूल्हा टैक्स। और ये 11/10/2013 का ही हमारा बिजली का सिक्योरिटी है। और
इंतकाल भी साथ में चढ़ा है 150 गज का और रजिस्ट्री भी है। जब नहीं तसल्ली हो तो हमारे बोलते हैं नजायज कब्जा करता है तो हमारे आपको बोलते हैं? हमारे बोलता है वो वकील कि अवैध कब्जा है तो 420 है और अब शब्द भी बोलता है, रफ बोलता है हमारे को। तो आपने ये जब मकान बनाया तब कहाँ थे वो लोग यहाँ के जो? उस टाइम उन्हें चैलेंज भी नहीं किया, उन्हें बताया भी नहीं। वो आप बोलते हैं अगर भैया हमारे को पता ही नहीं था हमारा प्लाट कहाँ है। आज मकान पूरा तैयार होने के बाद कैसे पता चल गया 13 साल बाद में, 15 साल बाद कैसे पता चल गया? आज कैसे पता चल गया? जिस दिन मकान बनाया उस दिन चैलेंज क्यों नहीं किया? हाँ? जिस बंदे ने यहाँ पे प्लाट लगवाया है, जहाँ पे हमारा मकान बन रहा है, यहाँ पे कोई पटवारी तहसीलदार प्लाट लगा रहा है, उसने कम से कम मौका तो देखना था कि यहाँ पे पूरे मकान बिल्डिंग बनी हुई है, नीचे मकान ऊपर बनाया हुआ है 83, नीचे तो ऊपर किसी गिर ने अंदर मौका बाहर भी तो नहीं हमारी देखा वीडियो ना। बनाई जाए, अंदर गिर नीचे ऊपर वीडियो बनाओ ऐसा चलो मकान। कोई बात नहीं, वो तो चीज़ें हमने देख ली भाई। ये जो है मामला था झज्जर के पास में, मोहम्मदपुर इनका गांव पड़ रहा है। इस गांव में जो है ये लगातार अपने जो है जाट समाज से अपील कर रहे हैं और प्रशासन को भी जो है कह रहे हैं कि जो इसमें निष्पक्ष कार्यवाही हो वो होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी, ये तो जो है जो जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट डिसाइड करेगा या फिर जो फैसला आएगा उसके ऊपर निर्भर होगा कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या उस मामले की जो है चीज़ें हैं। लेकिन जो है ये परिवार लगातार जो है कह रहे हैं कि हाँ दबंग किस्म के लोग हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। यहाँ पर आके अभी महिला से बात हुई जो घर में यहाँ पर रहती है, तो उन्होंने भी बताया कि भाई इस तरह की कंडीशन है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में होता क्या। लेकिन अगर कोई आपसे मिलना चाहे या कोई आपकी मदद के लिए आना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? ओ हमारा नंबर लो, हम फोन नंबर बताएंगे 860711 598 बात करो। हमारी कोई हेल्प करना चाहेगा तो उसका धन्यवाद होगा। कोई मदद के लिए आना चाहे तो भाई इस परिवार से मिलकर इनकी मदद कर सकते हैं, इनसे कह सकते हैं। तो जो है ये कह रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो है इस मामले में क्या निर्णय आएगा। लेकिन जो समस्या थी, जो उनकी चीज़ें जो अपनी बात रखना चाहते थे, वो चीज़ें हमने इनको जो है जी दोबारा नंबर नोट करो 860711 598 फीड कर लो। ठीक है जी, संपर्क करना है, हमारी मदद करनी है, हेल्प करनी है, कोई सेवा करना चाहता हो तो भाई जो है आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।